वेलकम टू आवर DMLT चैनल। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिकलिंग टेस्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर पेपर में हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो देखते हैं सिकलिंग टेस्ट होता क्या है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें इसे कैसे लिखना है, क्या पैटर्न रहना चाहिए हमारा, और हम इसे कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सिकलिंग टेस्ट होता क्या है, उनके प्रिंसिपल्स क्या है, मेथड क्या है, इक्विपमेंट क्या है, रिएजेंट हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, किस तरह से हम इसे परफॉर्म करेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या रिज़ल्ट रहेगा। तो जानते हैं कि सिकलिंग टेस्ट होता क्या है। व्हाट इज सिकलिंग टेस्ट? द सिकलिंग टेस्ट इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट सिकल सेल डिजीज और सिकल सेल ट्रेड, which are genetic blood disorder caused by abnormal hemoglobin known as hemoglobin S. In this condition, red cells can adopt a sickle shape under certain condition leading to various health problems. सबसे मेन चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिन एस यानी कि कुछ जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं जो हमारे हीमोग्लोबिन को एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि हमारी आरबीसी सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाती है और हमें बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है। अभी हमें ये जानना होगा कि सिकल शेप होता क्या है। काफ़ी लोगों को पता होगा कि सिकल शेप होता क्या है, बट जिन्हें नहीं पता मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ कि हमारी नॉर्मल आरबीसी होती है वो होती है कॉनकेव शेप की, और सिकलिंग शेप यानी कि जब नॉर्मल आरबीसी हमारी सी शेप या हम इसे हाफ मून शेप भी कहते हैं में कन्वर्ट हो जाती है, तो हमें बहुत सारी वेरियस जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उनका फेस करना पड़ता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पर्पस टू डायग्नोस सिकलिंग टेस्ट। हम सिकलिंग टेस्ट क्यों करते हैं? The purpose of the sickling test is to diagnose sickle cell disease or sickle cell trait. It detects the presence of abnormal hemoglobin in the blood which cause red blood cells to change shape under low oxygen condition. This test helps identify individuals who may have sickle cell anemia or who carry the sickle cell trait, especially in the areas where the disease is common, such as in people of Africa, Middle Eastern and Indian descent. Early detection can lead to better management and treatment options. हिंदी में देखा जाए तो सिकलिंग टेस्ट का उद्देश्य सिकल सेल बीमारी SCD या सिकल सेल ट्रेड का निदान करना है। ये परीक्षण रक्त में असामान्य हीमोग्लोबिन की उपस्थिति का पता लगाता है, जो कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में लाल कोशिकाओं को बदलकर सिकल आकृति का बना देता है। ये परीक्षण उन व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करता है जिन्हें सिकल सेल एनीमिया हो सकता है या जो सिकल सेल ट्रेड के वाहक होते हैं। विशेष रूप से ये उन क्षेत्रों या बीमारी आम हैं जैसे कि अफ्रीकी, भूमध्य सागरीय, मध्य पूर्वी और भारत जाति के लोग। जल्दी पहचान से बेहतर प्रबंधन और उपचार विकल्प मिल जाते हैं। अभी हमारे माइंड में सिर्फ दो वर्ड चल रहे होंगे कि व्हाट इज सिकल सेल डिजीज एंड व्हाट इज सिकल सेल ट्रेड। दो वर्ड नहीं समझ आ रहे हैं, बार बार माइंड में यही घूम रहे हैं। यही दो वर्ड्स हैं जिनसे हम ये डायग्नोस करते हैं कि सिकलिंग टेस्ट है या नहीं है। चलिए अब हम इनको समझते हैं। अब हम समझते हैं सिकल सेल डिजीज़ SCD ये क्या होता है। चलिए अब हम इसे समझते हैं। व्हाट इज़ SCD? काफ़ी लोगों को पता होगा कि जो हीमोग्लोबिन S होता है वो होमोजेनस स्टेट में होता है। तो जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो उसमें हीमोग्लोबिन A की बजाय हीमोग्लोबिन S की उपस्थिति के कारण होता है। जो सिकल सेल डिजीज़ जो होती है वो HbA की बजाय HbS की उपस्थिति के कारण होती है, जिसे हम सिकल सेल डिजीज़ कहते हैं, जिससे हमारी आरबीसी सिकल शेप की हो जाती है। अब हम जानते हैं कि सिकल सेल ट्रेट क्या होता है। व्हाट इज सिकल सेल ट्रेट? क्या होता है सिकल सेल ट्रेट? क्या होता है?
वो HbS के होमोजेनस नहीं होता है। सिकल सेल विशेषता में कम रोगाणुता होती है, अर्थात ऐसा समझा जाए ना तो RBC में HbS A और HbS दोनों होते हैं, लाइक HbS A और HbS दोनों प्रेजेंट होते हैं, तब ये स्टेट जो होता है वो सिकल सेल ट्रेट कहलाता है। और जब हमारे हीमोग्लोबिन में HbA की बजाय HbS प्रेजेंट होता है तो हम इसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देख रहे होंगे आप इस डायग्राम में कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स पूरे कॉन्केव शेप में फैले होते हैं, जबकि सिकल सेल में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक पे एक होते हैं। सिकल सेल में क्या होता है कि जो बीटा हीमोग्लोबिन चेन होती है, हीमोग्लोबिन बीटा चेन जो होती है उसमें काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसमें ग्लूटामिन एसिड जो होता है वो बीटा हीमोग्लोबिन के 6th स्टेट पर प्रेजेंट वैलिन अमाइनो एसिड की जगह आ जाता है। कौन? ग्लूटामिन, जिससे कि हमें सिकल सेल एनीमिया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Principle. The principle of the test is based on the tendency of hemoglobin S to polymerize under low oxygen condition, causing red blood cells to assume a characteristic crescent और sickle shape. इस परीक्षण का सिद्धांत ये है कि सिकल हीमोग्लोबिन कम ऑक्सीजन स्तर पर पॉलीमराइज होकर रक्त कोशिकाओं को सिकल शेप का बना देता है। ये आपको पता ही है कि जहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होगा, बीटा हीमोग्लोबिन में अमाइनो एसिड की श्रृंखला में जो वैलिन है उसकी जगह ग्लूटामिन आ जाएगा, तो हमारी जो RBC है वो कॉन्केव शेप से हटकर सिकल शेप की हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे मेथड। कौन सा मेथड है? सिकलिंग मेथड। क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए? माइक्रोस्कोप, ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, लैंसेट, ड्रॉपर, ग्लव्स एंड ट्राइमर। रिएजेंट क्या होना चाहिए? EDTA ब्लड सैंपल होना चाहिए, पेट्रोलियम जेली होनी चाहिए, 2% ऑफ सोडियम मेटाबाइसल्फेट होना चाहिए। सोडियम मेटाबाइसल्फेट क्या काम आता है? यूज टू रिड्यूस ऑक्सीजन टेंडेंसी एंड इंट्रोड्यूस सिकलिंग इन रेड ब्लड सेल्स। जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती है उनकी टेंडेंसी, ऑक्सीजन की टेंडेंसी को कम करता है और रेड ब्लड सेल्स को देखने में मदद करता है कि कितनी सिकल शेप की है और कितनी नॉर्मल शेप की है। चलिए हम अब जानते हैं इसका प्रोसीजर क्या होता है। ये क्लियरली डायग्राम है, पहले हम प्रोसीजर जानते हैं, देन हम इस डायग्राम को समझेंगे। चलिए, सभी आवश्यक उपकरणों सामग्री को तैयार करें। असेंबल ऑल रिक्वायर्ड इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स। दस्ताने पहने और सुरक्षा मानकों का पालन करें। वियर ग्लव्स एंड फॉलो प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। उंगली चुभाना या नस में ताजा रक्त नमूना प्राप्त करें। ऑब्टेन अ फ्रेश ब्लड सैंपल वाया फिंगर प्रिक होगा वेन्यू प्रेंचर। हम इसे लैंसेट से नॉर्मल फिंगर प्रिंक करके भी निकाल सकते हैं या वेन से भी हम ब्लड को निकाल सकते हैं। एक साफ ग्लास स्लाइड लेंगे, क्लीन ग्लास स्लाइड, और उस पर सोडियम मेटाबाइसल्फेट की 1 से 2 बूंद डालेंगे। ये रसायन ऑक्सीजन का स्तर कम करता है और हीमोग्लोबिन S वाले रक्त कोशिकाओं में सिकलिंग को प्रेरित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिक्स द ब्लड एंड रिएजेंट थ्रोली यूजिंग द कवर स्लिप और अ क्लीन एप्लीकेटर स्टिक। ध्यान रखें कि जब हम कवर स्लिप पर ब्लड डालते हैं उसी अमाउंट में हम सोडियम मेटाबाइसल्फेट को डालते हैं। फिर एक क्लीन कवर स्लिप या ग्लास स्लाइड लेंगे, उसके एजेस से हम उसे मिक्स करेंगे और एकदम इक्वल मिक्स करना है। बहुत कहीं पर भी हमें हमारा हाथ टच नहीं करना है, बहुत सेफ्टी से उसे करना है। फिर हम उस पर कवर स्लिप लगाएंगे। कवर स्लिप लगाने के बाद किनारों में पेट्रोलियम जेली या मोम से सील करें ताकि नमूना सूख ना जाए। एक्चुअली हमें ये करने से पहले ये ध्यान देना है कि हमारी स्लाइड के बीच में कोई भी एयर बबल ना हो। अगर एयर बबल होगा तो रिज़ल्ट क्लियर नहीं आएगा। तो जब हम पेट्रोलियम जेली लगाते हैं उससे पहले हमें
कोई भी एयर बबल नहीं होना चाहिए और पेट्रोलियम जेली का स्लिप के चारों ओर कवर कर देनी चाहिए। स्लाइड को 20 से 30 मिनट रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। स्लाइड तैयार होने के बाद माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर हाई एंड लो मैग्नीफाइज ग्लास से देखेंगे कि क्या रिजल्ट रहा। चलिए अब रिजल्ट देखते हैं। पॉजिटिव टेस्ट, प्रेजेंस ऑफ सिकल शेप्ड सेल इंडिकेट्स हीमोग्लोबिन एस। नेगेटिव टेस्ट, नॉर्मल बाइकॉन्केव शेप्ड रेड सेल्स सजेस्ट एब्सेंस ऑफ HbS। सकारात्मक परीक्षण, हंसिया के आकार की कोशिकाओं की उपस्थिति HbS को दर्शाती है। नकारात्मक परीक्षण, सामान्य द्विकोणीय बाइकॉन्केव आकार की कोशिकाओं HbS की अनुपस्थिति को दर्शाती है। बहुत क्लियर बात है कि अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो जो हमारी RBC है उसमें HbS प्रेजेंट होगा। HbS इज प्रेजेंट। इफ रिजल्ट इज नेगेटिव तो HbS इज एब्सेंट। आया इस प्रकार समझ में? अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना। थैंक यू।